हेलो फ्रेंड्स। मैंने एक जनवरी 25 स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाई थी स्ट्रैटेजी की कि आपको कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है, ऐसा कुछ था वीडियो। और मैंने सारे चैप्टर्स भी डिवाइड किए थे कि अक्टूबर में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, नवंबर में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट किए कि हमने तो लॉ स्टार्ट ही नहीं किया है, लाइक अकाउंट्स ठीक है हमारा चल रहा है ठीक ठाक, इकोनॉमिक्स भी चल रहा है, मैथ्स भी ठीक ठाक है, पर लॉ हमने स्टार्ट नहीं किया। तो भाई लॉ तुमको पता है ना कितना हार्ड सब्जेक्ट है। लॉ में और मैथ्स में कितने सारे स्टूडेंट्स लटकते हैं। और अगर तुमने लाइक सितंबर अटेम्प्ट का रिव्यू वगैरह कोई वीडियो नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि कितना लेंथी पेपर आया था सितंबर अटेम्प्ट में। लाइक ऐसे ही पेपर तुमको आगे भी देखने मिलेंगे। ऐसे ही ऐसा नहीं होता है कि हार्ड पेपर बना देगा फिर इजी बनाएगा, लेवल हमेशा इंक्रीज ही करता रहता है। इसलिए ऐसा काम मत करो। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद वो वाला वीडियो देख लेना जिसमें मैंने अक्टूबर में बताया था कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। अगर आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है तो लाइक मैंने पूरा अलॉट किया था कि 6 डेज़ में आपको ये वाले चैप्टर्स करने हैं, कंप्लीट करना है लेक्चर एंड देन रीडिंग लर्न सब कुछ करके 6 डेज़ में 7 डेज़ में कैसे कैसे चैप्टर को करना है। वो वाला वीडियो देख लेना पहले, मीन्स बाद में, इस वीडियो के बाद में वो देख लेना। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि हमको समझ नहीं आ रहा कि हम टाइम कैसे अलॉट करें, कितना टाइम दे लॉ को। जैसे कि 6 घंटे आपने बोला था कि 6 डेज़ में मेरे को सोगा जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट करना है, तो मैं कितना टाइम दूँ। तो भाई ये तुम्हारे स्पीड पे डिपेंड करता है। अब देखो अगर लेक्चर तुम्हारा 7 आवर्स का है, ठीक है, 6 से 7 आवर्स का कोई चैप्टर का लेक्चर है। एक तो तुम थोड़ा स्पीड में देखो, 1.5x में देखो, फोकस्ड रहोगे तो तुम स्पीड में देख सकते हो। अब लेकिन अगर तुम्हारा फोकस इधर उधर चला जा रहा है तब तो तुमको नॉर्मल स्पीड में देखना पड़ेगा। तो थोड़ा स्पीड में देखो और टाइम ऐसे टाइम बाउंड होके देखो कि मुझे 3 आवर्स में ये लेक्चर कंप्लीट करना है, फिर मेरे को रीडिंग करना है। तो तुमको अगर तुम्हारा 50% सिलेबस हो चुका है तो तुम अगर डेली 3 आवर्स भी दोगे तो 3 आवर्स में मैं ज़्यादातर क्या बोल रही हूँ, सेल्फ स्टडी को तुमको ज़्यादा आवर्स देना है। अगर तुम्हारा कुछ लेक्चर बाकी है, रीडिंग बाकी, तो वो तो करो, लेकिन तुम्हारा 70% उस 3 आवर्स का भी 70% पोर्शन क्या होने वाला है, सेल्फ स्टडी का, राइटिंग प्रैक्टिस का, ठीक है। तो वो करना है तुमको। देन अब अगर किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया तो भाई तुम्हारे लिए मैं क्या बोलूँ, लॉ ऐसे ही बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। हो सकता है किसी को इजी लगे, पर लॉ में मार्क्स बहुत ऐसे ही बहुत कम कम मार्क्स देता है। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए, इतना हल्के में मत लो। तुमको फिर 5 आवर्स मिनिमम मैं बोल रही हूँ, एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बोल रही हूँ, 5 आवर्स मिनिमम दो। अब ऐसा मत करना कि सिर्फ लॉ ही कर रहे हो फिर सारा सब्जेक्ट को छोड़ दिए, फिर बाद में अकाउंट्स तुमने छोड़ दिया। मैंने अपने केस में किया था, अकाउंट्स मैंने बहुत दिन तक नहीं किया था और फिर बाद में एग्ज़ाम आ रहा है, फिर मैं 1 मंथ पहले उठा रही हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को कुछ अकाउंट्स आते ही नहीं है, ठीक है। तो वो वाला काम मत करना, साथ साथ में रिवाइज़ भी करो। लेकिन अब देखो 3 मंथ्स बाकी है सिर्फ तुम्हारे जनवरी अटेम्प्ट में, तुम अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। 9 आवर्स डेली पढ़ो, उसमें से 5 आवर्स मिनिमम तुम्हारे लॉ में जाना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो क्योंकि स्पीड उसी से बढ़ेगा। अगर तुम राइटिंग प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर रहे हो ना तो तुम्हारा पेपर छूटने का 101% चांसेस है। तो वो काम नहीं कर रहा। राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करो, 5 आवर्स उसको दो। एंड साथ में मैथ्स वगैरह भी, मैथ्स अकाउंट्स इकोनॉमिक्स चेंज करते जाओ। जैसे कि 3 दिन जैसे लॉ तो हर रोज़ ही तुमको करना है, एंड देन साथ में अकाउंट्स कर ले रहे हो, कुछ 3-4 आवर्स अकाउंट्स कर ले रहे हो या मैथ्स कर ले रहे हो, 3 दिन अकाउंट्स कर लो, देन उसके बाद मैथ्स बदलो, ऐसे करके। ऐसा नहीं कि एक दिन अकाउंट्स कर रहे हो दूसरे दिन मैथ्स कर रहे हो तीसरे दिन एक हो, क्योंकि अकाउंट्स में भी थोड़ा टाइम लगता है, सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में टाइम लगता है। तो 2-3 दिन दो किसी चैप्टर में ताकि अच्छे से तुम कर पाओ। प्रीवियस पेपर, एमटीपी, आरटीपी सब कुछ करके जाना है। जब तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट का एमटीपी निकलेगा तो उसको भी सॉल्व करके जाना, उससे तुमको पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो या फिर कितने पानी के ऊपर हो, ठीक है। ये करना है अच्छे से। और अगर तुमको किसी ने कुछ डाउट पूछा था कि हमारा कॉलेज चल रहा है एंड रेगुलर कॉलेज में हम कैसे मैनेज करें, तो भाई अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक सीए फाउंडेशन में वो एंटर कर रहा है, उसने नहीं, बिकॉज वीडियोस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ही देखते हैं जिन्होंने जनवरी अटेम्प्ट जो नहीं कर रहा है, दूसरा कोई स्टूडेंट है जो 12 अभी पास आउट करके निकल रहा है, तो भाई ऐसे कॉलेज में एडमिशन लो जहाँ पे तुमको ज़्यादा अटेंडेंस ना देना पड़े। अब ऐसा मत करो कि प्राइवेट कॉलेज में घुस गए एंड देन वहाँ पे 75% अटेंडेंस बोल बोल के तुमको अटेंडेंस देना पड़ रहा है, तुम जा रहे हो 6-7 आवर्स तुम अपना वहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, और फिर बाद में घर आके कब तुम लेक्चर देखोगे या कोचिंग जाओगे या फिर सेल्फ स्टडी कब करोगे। तो ये वाला काम मत करो।
एंड जिसने भी बोला था, कमेंट किया था कि मेरा लेक्चर का मेरा कॉलेज का टाइम कुछ था 8 से 1:30 या कुछ भी था, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो वहाँ का जो भी प्रिंसिपल है एप्लीकेशन लिख लो कि मैं सीए स्टूडेंट हूँ, मैं टाइम वाइम मेरा इस चीज़ में जाता है तो मैं इतना अटेंडेंस नहीं दे सकता। एक बार एप्लीकेशन लिख के देखो, अगर काम हो सके तो। या फिर ये करो 75% अटेंडेंस, कुछ दिन ब्रेक, जैसे कि वीक में 5 दिन मत जाओ, 3 दिन जाओ, फिर दूसरे वीक में 2 दिन जाओ, 3 दिन जाओ, ऐसे कर करके मैनेज करो, ताकि बीच का जितना भी दिन तुम कर रहे हो तो उस दिन घर में हो, उस दिन तुम अपना सीए को टाइम दे सको। या फिर तुमको एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब तुम कॉलेज का भी जो भी पढ़ रहे हो तो तुमको एक्स्ट्रा आके घर में एटलीस्ट 6 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज ये ऐसे हलवा तो है नहीं कि तुम सोच रहे हो कि मैं कॉलेज पढ़ लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो कॉलेज मेरा भी है, पर मैं ऐसा मीन्स गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ली जिसमें भाई उतना अटेंडेंस देना नहीं पड़ता है। मैं सीधा सिर्फ एडमिट कार्ड लेने, एग्ज़ाम देने, बस ऐसे ही मैं जाती हूँ। तो तुमको ऐसे सोच के लेना चाहिए था। अब अगर ऐसा कुछ है तो तुमको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अब तुम जिस टाइम कॉलेज में हो, थोड़ा अटेंडेंस लग गया तुम्हारा, अब तुम लाइब्रेरी में जाके पढ़ लो थोड़ा देर, देन रेस्ट करके घर में आओ, रेस्ट करो 2 आवर्स, देन उसके बाद तुम अपना लेक्चर देख लो, रीडिंग लगा लो। जिस टाइम मन नहीं कर रहा उस टाइम लेक्चर देख लो, मीन्स जिस टाइम पढ़ने का मन नहीं कर रहा उस टाइम लेक्चर देख लो। और एकदम सुबह कॉलेज जाने से पहले तुम लर्न कर सकते हो, तो ये तुम कर सकते हो। अगर तुमको अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट में।